हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज़ाद जीएस रिसर्च सेंटर। इस सेंटर के माध्यम से ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है और वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डाला जाता है। मेरे यहाँ 10th, 11th, 12th की तैयारी कराई जाती है एंड अदर कंपटीशन का भी तैयारी कराया जाता है। मेरे यहाँ सभी विषय को विस्तार रूप से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। आज हम चालू करने जा रहे हैं 12th की ज्योग्राफी और 12th की ज्योग्राफी में 5 नंबर चैप्टर। अब आप लोग सोचिए कि 5 नंबर चैप्टर की 1, 2, 3, 4 या क्या हो गया। तो हम आपको बता दें कि अभी मेरे ऑफलाइन क्लास में ज्योग्राफी का 5 नंबर चैप्टर चालू होने वाला आज था, लेकिन आज का मौसम काफ़ी ख़राब होने के कारण क्लास नहीं हो पाया है। इसीलिए हम सोचे हैं कि हम अपने स्टूडेंटों के पास जो होता है डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दें अपने क्लास का, ताकि वो लोग आज का क्लास रेगुलर रखें। इसके लिए हमको पढ़ाना पड़ा है इकाई 5 यानी प्राथमिक क्रियाएं। आप जाइएगा ज्योग्राफी में, देखिएगा 12th की ज्योग्राफी में, उसमें इकाई 5 में दिया हुआ है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं आज हम लोग अध्ययन करेंगे और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं सभी का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और तुरंत जो होता है लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी अच्छा पढ़े और साथ में मिलकर पढ़ाई करें। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं। तो आप लोग तेजी से लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए। आइए हम लोग प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत देखें तो जब मानव पृथ्वी पे आता है, धीरे धीरे मानव जब विकास करता है, तो आप लोग नाम सुने होइएगा कि आदि मानव बोला गया, यानी आदि मानव कालीन युग बोला गया। और उस समय जब मानव विकास किया तो उस समय पृथ्वी पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे वह कृषि कर सके। इसलिए मानव जो होता है प्राथमिक क्रियाएं में अखेट था, शिकारी था, भोज्य पदार्थ के रूप में जंगली पशु पक्षियों का शिकार करता था, पेड़ पौधे जंगल में होती थी उससे खाने योग्य पदार्थ जो होता है लाने का प्रयास करता था और अपना जीवन यापन वैसे करने लगा। और धीरे धीरे मानव जो होता है विकास होता है और विकास होने के कारण मानव धीरे धीरे अपना जो होता है आधुनिक के तरफ बढ़ते बढ़ते जो होता है बहुत तेजी से विकास किया। और आज जो होता है प्राथमिक क्रियाओं को हम 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय, चतुर्थ। अब इसको जो होता है जैसे हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब प्राथमिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्रिया देखेंगे। अब प्राथमिक क्रिया में जो होते हैं आप जानते हैं कि मानव जो होता है अखेट था, पशुपालन नहीं करता था, उस समय मछली पकड़ता था, वन से लकड़ी काटता था, पशुचरण हल्का हल्का किया, थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास किया। जब लगा कि नहीं हमको शिकार से कुछ नहीं होगा, भोज्य पदार्थ के रूप में हमें पशुओं का जो होता है पालन करना चाहिए, तो पालन करने का प्रयास किया। और सबसे पहले हम लोग अखेट देखेंगे, भोजन संग्रह करने की उन लोगों की व्यवस्था देखेंगे। अखेट का मतलब ही होता है शिकार, यानी अखेट का अर्थ होता है कि जंगली पशु पक्षियों को शिकार कर भोजन के रूप में संग्रह करना यानी इस्तेमाल करना ही अखेट कहलाता है। तो प्रथम क्रिया के अंतर्गत आता है प्रथम क्रिया हो गया, इसी के अंतर्गत जो होता है कृषि आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, तो कहेंगे मछली पकड़ना, वन से लकड़ी काटना, पशुपालन आता है, कृषि आता है और खनन इत्यादि आते हैं। और द्वितीय क्रिया के अंतर्गत देखेंगे तब द्वितीय क्रिया के अंतर्गत जो होता है आपको जैसे निर्माण, उद्योग,
निर्माण होता है, उद्योग होता है। यानी प्रथम क्रिया के अंतर्गत हम लोग कच्चा माल बनाते हैं। द्वितीय क्रिया का मतलब जो होता है उद्योग या निर्माण करते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि प्रथम क्रिया में जो होती है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आलू उत्पादन करते हैं, मक्का उत्पादन करते हैं, धान उत्पादन करते हैं, गेहूं उत्पादन करते हैं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यह कच्चा माल के रूप में होता है। जब हम गेहूं को पीस कर आटा बनाते हैं और आटा बनाकर जो होता है हम उसको पैकिंग करते हैं तो वो पक्का माल में आता है। जैसे आलू हुआ, आलू को अगर हम खेत में लगाए और खेत से जब घर पे लाते हैं तो कच्चा माल में होता है। उसी को जब हम लोग बेचते हैं तो उससे जो होता है विभिन्न प्रकार की पदार्थ का निर्माण किया जाता है, खाने योग्य पदार्थ का। जैसे आप जानते हैं चिप्स होता है, कुरकुरा होता है, बहुत सारे चीज होते हैं। उसको कंपनी जो होता है पक्का माल बनाने का काम करती है और उसको मार्केट में जो होता है उद्योग निर्माण, यानी निर्माण करके, उद्योग करके, निर्माण करके उसको पक्का माल बनाकर मार्केट में बेचने का काम करता है। और तृतीय जो हो जाएगा, तृतीय क्रिया में उत्पादन और विनिमय, उत्पादन और विनिमय का कार्य किया जाता है। और चतुर्थ में दिखा है संचरण एवं सुरक्षा, यातायात इसमें आता है। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं कि आप लोग कॉपी कलम रखिए और कॉपी कलम रखें, मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लिखने का प्रयास करते हैं, टॉपिक वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्राथमिक क्रिया को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आर्थिक क्रिया देखते हैं। यानी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही आर्थिक क्रिया आती है। अब आर्थिक होता क्या है, आर्थिक को समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक क्या होता है। आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा। आर्थिक का मतलब क्या होता है, रुपया पैसा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में सुन ही होइएगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसका मतलब है कि उसके पास रुपया पैसा नहीं है। तो आर्थिक स्थिति में जो होता है यह रुपया पैसा आता है। तो अब कहने का मतलब है रुपया को हम लोग आय में इंगित करते हैं, यानी रुपया को आय भी बोलते हैं। तो हम इसके बारे में लिखे हैं कि मानो कि वह कार्यकलाप जिससे आय प्राप्त होती है वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। बात यहाँ आप समझ रहे हैं कि आर्थिक क्रिया का मतलब कि मानो कि वह कार्यकलाप जिससे आय प्राप्त होती है उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं, चाहे आर्थिक क्रिया कहलाती है। ये भी बात लिखी है कि आर्थिक क्रिया को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी आर्थिक क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। अब आप जैसे जिससे मानव को लाभ होता है, मानव की आय की प्राप्ति होती है, तो कौन ऐसा भाग है जिससे मानव अधिक से अधिक आय करता है। तो यहाँ पे देखिए कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। अब हम इस बात को देखेंगे कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तृतीय के और चतुर्थ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत देखें, कृषि आता है, खनन आता है, यानी जितने भी किसान लोग हैं कच्चे माल उत्पादन करते हैं सभी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। और द्वितीय क्रिया के अंतर्गत देखते हैं तो द्वितीय क्रिया का अंतर्गत निर्माण उद्योग आता है, यानी कच्चा माल को पक्के माल के रूप में निर्माण करना द्वितीय क्रिया है। और तृतीय क्रिया का मतलब है कि उत्पादन और विनिमय। तृतीय क्रिया है उत्पादन और विनिमय। तो यह उत्पादन और विनिमय जो होता है, यानी उत्पादन किए और उसे मार्केट में क्या कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। चतुर्थ क्रिया का मतलब हुआ सूचना आधारित क्रिया, यानी सूचना पे आधारित क्रिया है। तो आप इस बात को देखें कि आर्थिक क्रिया को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो अभी हमको इस चैप्टर में सिर्फ प्राथमिक क्रिया का अध्ययन करना है। प्राथमिक क्रिया में जो होता है पशुपालन आ जाता है, कृषि आ जाता है, खनन आ जाता है, और इस तरह जो होता है बहुत सारे चीज आते हैं। जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्राथमिक क्रिया में जब मानव का विकास होता है, मानव जब आता है पृथ्वी पे, तो वो सबसे पहले जो होता है आखेट होता है, यानी
आखेट का मतलब शिकारी होता है, उसके पास जो होता है दूसरा का कोई विकल्प नहीं होता है, जिससे अपना पालन पोषण करने के लिए वह शिकार करता है, जंगली पशु पक्षियों को जो होता है मारकर अपना भोजन प्राप्त करता है। और जंगली पेड़ पौधे से जो होता है जो उसका फल हो या खाने योग्य भाग हो उसको जो होता है संग्रह करने का काम करता है। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में देख रहे हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। यह प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। आप इस बात को समझ रहे, प्राथमिक क्रियाएं जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है पृथ्वी पर ही निर्भर है, यानी पर्यावरण पर निर्भर है। क्योंकि पृथ्वी की संसाधन, पृथ्वी ने हमको संसाधन दिया है, जैसे भूमि, जल, वनस्पति। वनस्पति में जो होते हैं पेड़ पौधे आते हैं। वनस्पति भवन निर्माण सामग्री खनिज के विषय में बतलाती है। तो आप इस बात को जानें कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि पृथ्वी की संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिज के विषय में बतलाती है। अब हमसे पूछेगा कोई, अगर आपसे कोई पूछा कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो होते हैं आपको भोजन संग्रह करना, पशुपालन या पशुचरण इसको कह सकते हैं, मछली पकड़ना, वन से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य इत्यादि। तो हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम हम बताए हैं कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जब आदि मानवकालीन युग आते हैं तो उस समय मानव जो होता है मात्र दो ही काम करता था, जंगल में शिकार करता था या पेड़ से लकड़ी काटता था, या खाने योग्य पदार्थ जो होता है पौधे से वो संग्रह करने का काम करता था। तो आप जाने की प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो होता है भोजन संग्रह करना, पशुपालन है, मछली पकड़ना, वन से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य इत्यादि। इससे आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही कृषि आता है, खनन आता है, और कोई आधुनिक काम नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा था, कोई उत्पादन नहीं हो रहा था, कोई संचार व्यवस्था नहीं थी। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो होता है मात्र यही काम था। अब हम लोग प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत देखें कि अगर कोई पूछा तो बताइए कि भोजन संग्रह करना, पशुपालन, मछली पकड़ना, वन से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य काम करते थे उस समय के लोग। तो आप लोग इस कॉपी पे इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे बढ़कर न्यू टॉपिक जो होता है इसमें का देखते हैं। तो आपको तो पता ही है कि हम लोग सभी सब्जेक्ट को विस्तार रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं, और विस्तार रूप से हम लोग इस थ्योरी देख रहे हैं। तो थ्योरी में होता क्या है कि थ्योरी में एक भी शब्द को बताने का प्रयास किया जाता है, एक एक शब्द को बताने का प्रयास किया जाता है, और एक एक शब्द में जो होता है एक अखेट शब्द आता है, अखेट। अब अखेट होता क्या है, तो अखेट क्या होता है, तो अखेट शिकारी को बोला जाता है। तो अब कहने का मतलब है कि आदिमकालीन लोग जो होते हैं शिकारी होते हैं, अखेट होते हैं। तो अखेट का अर्थ समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अखेट का अर्थ, यानी आप इस बात को समझे कि अखेट का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अखेट का अर्थ जंगली पशु पक्षियों के शिकार कर उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करना ही अखेट कहलाता है। अगर आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए, और वीडियो रोक कर जो होता है आप कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, अगर क्वालिटी अच्छा नहीं हो वीडियो को तब। तो यह देखिए अखेट, अखेट का अर्थ होता है जंगली पशु पक्षियों को शिकार कर उसे भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करना ही अखेट कहलाती है। अब यहाँ देखें कि मानव सभ्यता की शुरुआत आदिमकालीन युग कहलाए तथा वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, यानी मानव सभ्यता का शुरुआत जो होता है आदिमकालीन युग कहलाता है, और वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन को बिताने के लिए उस समय के मनुष्य जो होता है दो काम किया करता था। वो दो काम है, एक वो है पशु पक्षियों का शिकार करना, और दूसरा का काम है जंगल से खाने योग्य पेड़ पौधे से भोज्य पदार्थ का निकालना।
यानी जैसे बहुत सारे जंगल है, जंगल में जो होता है बहुत सारे खाने योग्य जो होता है पेड़ होते हैं, उससे जो होता है भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, मनुष्य एकत्रित करते हैं और खाने का प्रयास करते हैं, जीवन निर्वाह का प्रयास करते हैं। तभी मनुष्य को यह लगता है कि नहीं, अब हमको सिर्फ शिकार करने से काम नहीं चलेगा, शिकार करेंगे तो कितना करेंगे। तब मनुष्य जो होता है अपने मौसम के अनुसार, अपने भौगोलिक विस्तार के अनुसार जो जहाँ मनुष्य था उसी हिसाब से पशुपालन करने लगा, यानी पशुचरण उसको बोलते हैं, पशुपालन करने लगा। जहाँ जिस मौसम में जैसा पशु मिला उसको वैसे पशु पालने का प्रयास किया, उससे उसका आय और भोज्य पदार्थ जो होता है एकत्रित रहा, गुटा रहा, जब चाहे जब खाने का काम किया, जब चाहे जब बेचने का काम किया। तो आइए हम आगे देखते हैं कि पशुचरण क्या है, चलवास पशुचरण क्या है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ साथ जो होता है लिखते चलिए, लिखने से आपको जो होता है काफ़ी फायदा होगा। ताकि आप अगर नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं पढ़े, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास कीजिए। तो यह पशुचरण है, यानी पशुचरण यह टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, यानी प्राथमिक क्रिया का ही टॉपिक है। हम टॉपिक वाइज पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अध्ययन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखें कि आखेट के बाद होता है यह पशुचरण आता है। तो पशुचरण है क्या, तो पशुचरण है क्या, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पशुचरण का मतलब होता है पशुपालन। आप जानते हैं कि मनुष्य जो होता है आखेट था, शिकारी था, वो सिर्फ शिकार करना जानता था, पेड़ पौधे से जो होता है खाने योग्य पदार्थ निकालने का प्रयास करता था। लेकिन आगे चलकर उनको लगा कि नहीं, हमको सिर्फ आखेट पर निर्भर रहना संभव नहीं है, हमको पशुपालन करना चाहिए। तो वह पशुपालन करने का प्रयास किया, पशु पालने का प्रयास किया, उसी को हम पशुचरण कहते हैं। तो आप इस बात को नोट कीजिए, हम यहाँ लिखे हुए हैं कि पशुओं की अपनी आय अथवा भोजन प्राप्ति करने के उद्देश्य से, यानी आदि मानवकालीन के लोग जो होते हैं पशुओं की अपनी आय यानी अपने आय और भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से पशुओं को पशुपालन करना पशुचरण कहलाया। यानी पशु पाला यानी अपना आय, यानी जरूरत पड़े तो उसको बेचने का काम किया, जरूरत पड़े तो उसको खाने का काम किया, यानी भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया। वही जो होता है